नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। और दिनांक 4 और 5 मई 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है और मैं रिकवरी फेज़ में हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही मैं सही भी हो जाऊंगा। बट मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको इनटेक करें और अपने गले को और ख़ास करके अपने जो नाक है, श्वसन तंत्र जो है उसको मजबूत रखें ताकि आप भी जो है इस कोरोना महामारी से बच सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और दूसरा काम एक और जो करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें ताकि छात्र जो है लर्निंग फेज में रहें, आपका पढ़ाई से नाता ना टूटे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समय ही ऐसा है। चलिए तो गुलदस्ता मार्च 2021 अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी एप्लीकेशन पर, जिसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्रिकेट के नए फॉर्मेट द 100 टूर्नामेंट अर्थात जो 100 बॉल का एक गेम है उसकी शुरुआत की जाएगी इंग्लैंड द्वारा। तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है 21 जुलाई से क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट की शुरुआत करेगा, जिसे पिछले साल रद्द कर दिया गया था। दरअसल अब तक जो है जो ओवर्स हैं वो 6-6 बॉल के होते रहे हैं, लेकिन अब 10 बॉल के 10 ओवर का ये गेम होगा और इसके दोनों संस्करण होंगे, पुरुष और महिलाओं दोनों की 8-8 टीमें इसमें खेलेगी। तो महिला टीम में भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को जगह दी गई है। ये जो लीग है पिछले साल 17 जुलाई से 8 अगस्त तक होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ईसीबी ने एक हफ्ते पहले ही इसे टाल दिया था। 100 बॉल के मैच में 10 बॉल का एक ओवर होगा। कप्तान चाहेगा तो 2 गेंदबाज ओवर की 5-5 बॉल भी करा सकेंगे। टूर्नामेंट में लंदन की 2 टीमें होगी, जबकि 6 टीमें इंग्लैंड के ही अलग अलग शहरों से सम्मिलित होगी। तो ये पहली बार होगा जब 100 बॉल का ये गेम खेला जाएगा, जिसमें एक ओवर में 10 बॉलों को रखा गया है। दुनिया के पहले एआई जहाज का निर्माण कर दिया गया दोस्तों। माई फ्लावर 400 नामक इस जहाज को आईबीएम कंपनी के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो समुद्री अनुसंधान संगठन है प्रोमारे, उसके शोधकर्ताओं ने मिलकर के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जहाज का निर्माण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तात्पर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, जिसके अंतर्गत जो मशीनें हैं वे उपलब्ध डेटा का प्रयोग करके विश्लेषण करती है और मनुष्य के दिमाग की तरह, जिस तरह से हमारा दिमाग विभिन्न समस्याओं के हल निकालने में सक्षम होता है, उसी तरह से स्वयं अपने स्तर पर विश्लेषण से उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करता है। तो मैफ्लावर 400 9 टन वजनी मानव रहित 15 मीटर लंबा एक स्वायत्त जहाज है। इस जहाज को ट्रांस अटलांटिक यात्रा पर रवाना किया जाएगा 15 मई 2021 को और इसका काम होगा जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करना, पानी में प्लास्टिक के विश्लेषण करना और समुद्री प्रदर्शन का आकलन करना। जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूर्य की ऊर्जा सौर पैनलों पर जो है संचालित रहेगा। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन राष्ट्रों ने परियोजना के लिए विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का योगदान भी यहाँ पर अपनी तरफ से किया है। तो ट्रांस अटलांटिक यात्रा के रवाना होने वाला ये माई फ्लावर जहाज दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जहाज है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाला भारतीय सेना द्वारा एक सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो उत्तरी सिक्किम में स्थापित किया गया है। चूँकि सिक्किम में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एरिया है और ऐसे क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति करना जीवाश्म ईंधन से संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा का प्लांट उत्तरी सिक्किम में जो ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है वो स्थापित किया है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर 56 केवीए की क्षमता वाला ये ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक पर जो है निर्मित किया गया है। परियोजना आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरी की गई है, तो वहाँ की विशेषज्ञ टीम ने ये काम किया है। भारत में वैनेडियम पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2021 में पाया गया था। आज की तारीख में दुनिया में 4% वैनेडियम का उपयोग हम करते हैं, जबकि चीन वैनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट खबर चुनाव से जुड़ी है। हाल ही में कुछ राज्यों में जो है अलग अलग स्तर पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली गई और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, जो कि वहाँ की द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नामक पार्टी के मुखिया हैं। तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के प्रमुख एम.के. स्टालिन को 5 मई 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है।
2006 से 2011 तक डीएमके का शासन था और उस दौरान स्टालिन ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था जब उनके पिता एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। डीएमके ने 2 मई 2021 को तमिलनाडु महासभा चुनाव 2021 में 234 विधानसभा सीटों में 133 पर जीत करके और बहुमत प्राप्त किया था। पश्चिम बंगाल में 292 में से 213 सीट जीतने वाली तृणमूल की मुखिया ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। हालांकि वे स्वयं चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि इसके बाद 6 महीनों के भीतर उन्हें दोबारा से चुनाव में लड़ना होगा। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रमुख पी विजयन को भी मुख्यमंत्री चुना गया है, जिन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, इतिहास के झरोके से 78,000 साल पुराने मानव दफन स्थल अर्थात ह्यूमन बरियल साइट्स जो है उनकी खोज हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में की गई। पुरातत्वविदों ने ये खोज जो है की और इसके बाद में एक लेख जनरल नेचर में प्रकाशित किया 5 मई को। लगभग 3 साल के एक बच्चे के कंकाल को उसके सिर के नीचे एक तकिए के साथ दफन किया गया था और इसके पैरों को समेट करके छाती के पास में ला करके चिपकाया गया था। मतलब एक तरह से जो बच्चे सोने की स्थिति में होते हैं उस तरह से उसे लिटाकर उसके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। और ये कंकाल मिला है अफ्रीका के मोम्बासा केन्या के आधुनिक दिनपंगा येदी नामक स्थल से। तो ये जो दिनपंगा येदी नामक जो स्थल है वहाँ से ये कंकाल हमको मिलता है। इस साक्ष्य से ये पता चलता है कि यूरेशियन और निएंडरथल के लोग जो थे उनके विपरीत ये लोग आवासीय साइटों में अपने मृतकों को दर्शाते थे, जबकि जो शुरुआती लोग अफ्रीका के थे वे मुर्दा घर में अपने मरे हुए लोगों को रखने का काम करते थे। तो ये एक बहुत ही विशेष बात जो कि पता चली है और इस खोज से निश्चित रूप से आने वाले समय में मानव इतिहास के बारे में और भी रहस्य जो है वे उजागर हो पाएंगे। तो ये है दोस्तों आज की क्लास, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के कुछ चुने हुए प्रश्न आपको लाने का प्रयास किया है। इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।